फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर शो दैट लेंथ AH इज ग्रेटर देन लेंथ AB प्लस BC प्लस CD। तो इसमें हम पहले जो गिवन है AB प्लस BC प्लस CD हम देखेंगे तो AB प्लस BC प्लस CD कोइंसाइड कर रही है AD से, तो वो इक्वल होंगी। तो AB प्लस BC प्लस CD बराबर हो गया AD के। उसके बाद हमें शो करना है कि AH इन तीनों के सम से बड़ा होगा, यानी कि हमें शो करना है AH AD से बड़ा होगा। तो यूक्लिड का एक्सियम होता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल मतलब जो कि पूरा है AH वो अपने एक टुकड़े यानी कि पार्ट से बड़ा होगा। तो यूक्लिड्स का एक्सियम लगाया हमने कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो आ गया AH इज ग्रेटर देन AD, और AD हमने निकाला ही था AB प्लस BC प्लस CD है, तो AH आ गया ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD। ठीक है, तो इसमें हमने यूक्लिड्स का एक्सियम लगाया कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इट इज known that if x plus y equal to 10 and x plus y, then x plus y plus z equal to 10 plus z। तो which Euclid's axiom illustrate this statement? हमें दिया गया कि हमें पता है कि x plus y अगर 10 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं x plus y plus z 10 plus z के बराबर होगा। लेकिन ये कौन से यूक्लिड के एक्सियम से आता है? तो असल में हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें हमने दोनों चीजों पे z ऐड किया है। तो यूक्लिड का एक्सियम है सेकंड एक्सियम की इफ इक्वल थिंग्स आर एडेड टू द इक्वल थिंग्स, यानी कि z और z जो कि इक्वल हैं आर एडेड टू द इक्वल थिंग्स देन देयर होल बिकम इक्वल। तो ये यूक्लिड का एक्सियम से हमें ये स्टेटमेंट पता चलती है। तो यूक्लिड का एक्सियम स्टेट कर देंगे कि if equal things are added to the equal things then their whole become equal। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब हमें प्रूव करना है, हमें कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन हो तो हम उस पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे? with the help of Euclid axioms and postulates। तो एक हमने लाइन सेगमेंट हमने ले ली AB, तो हम क्या करेंगे, AB को रेडियस मान के एक आर्क बनाएंगे विथ सेंटर A एंड रेडियस AB। तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे हमने आर्क बनाया, मतलब आर्क मतलब एक सर्कल का पार्ट बनाया विद सेंटर A रेडियस AB। सेम थिंग हमने सेंटर B और रेडियस AB रख के की और एक आर्क बनाया, तो वो ऐसा बन गया। अब हम ये आर्क जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर हम उसे C बोलें और AB और AC को ज्वाइन कर दें तो इसमें हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं? सबसे पहले हमने A से सेंटर मान के ये सर्कल बनाया था, तो हम कह सकते हैं कि और सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। तो अगर हम इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में AB एक रेडियस है, AC एक रेडियस है, तो AB AC के बराबर हो गया। ऐसे ही हम दूसरे सर्कल की बात करें तो इसमें AB एक रेडियस है और BC एक रेडियस है इस सर्कल में, तो AB BC के बराबर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में हम यूक्लिड का पोस्टुलेट एक्सियम लगाएंगे
कि थिंग्स ए सी एंड बी सी विच आर इक्वल टू द सेम थिंग ए बी आर इक्वल टू ईच अदर। तो यूक्लिड के एक्सियम से हमारे पास आ गया ए सी इक्वल टू बी सी, और हम देखेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी हमने निकाला, ए बी इक्वल टू बी सी हमने निकाला, और ए सी इक्वल टू बी सी हमने निकाला। तो मतलब तीनों साइड्स हमारी बराबर हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बना दिया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। ये हमने प्रूव किया यूक्लिड के एक्सियम की मदद से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। प्रूव हमें करना है इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम। तो इसे कैसे करेंगे? तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक यूक्लिड्स का एक्सियम लगाएं कि इफ वी सबट्रैक्ट इक्वल थिंग्स फ्रॉम टू इक्वल थिंग्स देन देयर डिफरेंस ऑल्सो बिकम इक्वल, यानी कि एंगल ए बी सी माइनस एंगल 4 और एंगल ए सी बी माइनस एंगल 3, इफ इक्वल थिंग्स 4 और एंगल 3 are subtracted from the equal things angle ABC, angle ACB, then their difference become equal। ये यूक्लिड का एक्सियम हमने लगाया। फिर सिंपल हमने फिगर में से देखा एंगल ABC एंगल 1 और एंगल 4 से मिलके बनाए, तो एंगल ABC में से हम एंगल 4 माइनस करेंगे तो बचेगा एंगल 1। सिमिलरली एंगल ACB में से हम एंगल 3 माइनस करेंगे, एंगल ACB में से हम एंगल 3 माइनस करेंगे तो बचेगा एंगल 2। ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस वाले क्वेश्चन में यूक्लिड का एक्सियम लगा कि इफ इक्वल थिंग्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल थिंग्स देन देयर डिफरेंस बिकम इक्वल। इफ इक्वल थिंग्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल थिंग्स देन देयर डिफरेंस बिकम इक्वल। और उसके बाद हमने फिगर में देखा और ये हमारा प्रूव हो गया। तो यूक्लिड ज्योमेट्री की यही खास बात है, क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं, बस हमें यूक्लिड्स के सारे एक्सियम पता होने चाहिए, यूक्लिड्स के सारे पोस्टुलेट पता होने चाहिए। तो कौन सा एक्सियम कौन सा पोस्टुलेट उस क्वेश्चन में लग रहा है, बस हमें ये फाइंड आउट करना होता है और प्रूव हो जाता है सवाल।